जंगल में लगे इन पेड़ों झाड़ झंगाड़ों को पुरलगयार नदी पहाड़ों से बहा कर लाई और इस समय एक पुल जो नदी के बीच से बह कर जाता है उस पर टिका के बह गई है। आसपास जितने भी इस इलाके के पेड़ हैं धाराशाही हैं, पुल बंद हैं और इन पुलों को खोलने का काम इस समय स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जो दोनों छोर पुल के आपको दिखाई देंगे, पुलिस बल प्रशासन एनडीआरएफ जेसीबी मशीनें लगाकर दोनों छोरों को साफ करने की कोशिश कर रही है ताकि जो रास्ता है वो खोला जा सके। देखिए ये दूसरे छोर पर आपको यहाँ पर जेसीबी लगी हुई दिखाई देगी जो रास्ता साफ करने का काम कर रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं रस्सियां लेकर लकड़ियां लेकर रास्ता साफ करने के लिए उन इलाकों में जहाँ बहाव हुआ है उस तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि रास्ते को खोला जा सके। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाद पूरी जमा हुई थी उस गाद को यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी लोकल जो पुलिस है उसकी मदद से जेसीबी लगाकर साफ कर रही है। तो कोशिश कि रास्ता खोला जा सके। जो गाद लेकर आई थी ये देखिए ये पूरा वो गाद है जो नदी अपने साथ लेकर आई थी। एक जो सामान्य रास्ता होता है उस रास्ते के ऊपर पूरा ये गाद था, ये पूरा मोरंग पड़ा हुआ था जिसे साफ करने की कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम उनके संग लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। देखिए रास्ते को साफ करके कोशिश है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है उन तक पहुंचे, रेस्क्यू किया जा सके, जो भारी गाड़ियां होती हैं उन्हें पहुंचाया जा सके। बारिश और बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोड्डायम जिले में कोहराम मचाया हुआ है। कोड्डायम जिले में कोडिकेन इलाका और ये पहाड़ का हिस्सा देखिए, ऊंचाई तक पहाड़ के हिस्से से ढहकर जो मिट्टी, जो मलबा, जो पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे आए और जिस प्रवाह के संग बहकर आए इस ऊंचाई पर तकरीबन 5 से 6 घर थे, उन घरों को तबाह किया। न केवल ऊपर के 5-6 घर बल्कि सड़क के दूसरे हिस्से में जो घर थे नीचे 4 उनको भी तबाह किया। अभी यहाँ पे सिर्फ मलबा है लेकिन यहाँ पर थे 4 से 6 नीचे की तरफ घर। एनडीआरएफ की टीम, लोकल रेस्क्यू की टीम इस समय इसी इलाके में रेस्क्यू का खोजबीन का काम कर रही हैं। आपको दिखाई देगा मलबा, लेकिन इस मलबे की जगह पे थे घर। देखिए सिलेंडर दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने जो इस बार मलबा उठाया इस मलबे के जो बर्तन है इसके बीच में सिलेंडर दिखाई दिया। देखिए ये निकालते हुए यहाँ पर सिलेंडर का एक जो बर्तन है उसे और उसके साथ ही यहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम एनडीआरएफ की टीम कर रही है। कोशिश ये है कि आसपास अगर अभी भी कुछ फंसा हुआ है निकाला जा सके तो निकाल सके। देखिए सिलेंडर का ये निकालते हुए और इसके अलावा इस जगह पर जो सिर्फ आपको मलबा दिखाई दे रहा है वहाँ पे जो घर थे, जो लोग थे, ये सिलेंडर जिस घर का हिस्सा था उस घर में दबे अभी तकरीबन 5 लोग और हैं। कोशिश उन तक पहुंचने की है टीमों की। जेसीबी यहाँ पर आसपास लगी दिखाई देंगी आपको। इस जेसीबी को देखिए, ऊपर की तरफ एक जेसीबी दिखाई देगी जिससे कोशिश ये हो रही है कि यहाँ पर रास्ता निकाला जा सके कि जो दूसरा छोर है वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ भी आ सके। इन 2 जेसीबी के अलावा उस गाड़ी को देखिए कैसे मलबे के बीच सब कुछ पलट गया, आसपास के सारे घर बह गए। कोकियार में मलबा जिस जगह पर गिरा जोरदार लैंडस्लाइडिंग हुई। रेस्क्यू का काम जारी है। एक नज़र जरा रेस्क्यू की तरफ चलिए, किस तरीके से लोकल जो रेस्क्यू की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम, आम जनता आगे आई है कि जो घर दबे हैं, जो लोग दबे हैं उनको निकाल सके। नदी के दोनों छोर पर आपको दिखाई देगा, दूसरे छोर पे भी पेड़ तबाह दिखाई देंगे। उस बीच लोग बैठे हुए हैं नजर टिकाए कि जो उनके जानने वाले, उनको पहचानने वाले लोग इस मलबे में दबे हैं कुछ निकल सके। उम्मीद अब धुंधली है कि कोई जिंदा भी मिलेगा, लेकिन उन सबके बीच में एक उम्मीद कि बॉडी तो कम से कम निकाली जा सके। और लोग यहाँ पर पेड़ों पे टिक के उम्मीद में इस खड़े हैं। एनडीआरएफ की जो लोकल टीम यहाँ पर पहुंची है, उनके कंपनी कमांडर राजन जी हमारे संग मौजूद है। सर जो पूरा घटना है क्या आपको सूचना मिली, आप यहाँ पे पहुंचे, थोड़ा बताइए परिदृश्य क्या रहा था? कल यानी कि 16 तारीख को 1:30 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिला था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम से द्वारा कि कोकियार, इडुक्की और कोट्टयम बॉर्डर पे लैंडस्लाइड हो गया है। इसमें 3 मकान में इसमें लॉस हो गया और एक ही परिवार का 5 लोग मिसिंग है। एक ही परिवार, एक ही घर से 5 लोग मिसिंग है। तो जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली तुरंत हम लोग वहाँ से निकल के आया। आने के रास्ते पे भी यही लैंडस्लाइड कहीं जगह पे थे, तो वहाँ से करीब 90 किलोमीटर पड़ता है इडुक्की से। तो वहाँ से हम क्लियर करते करते रेस्क्यू करते यहाँ पे पहुँचा सुबह आज ही मॉर्निंग। आते हम लोगों ने अभी सुबह से अभी जारी है, रेस्क्यू जारी है। अभी तक कोई विक्टिम हमें मिली नहीं है लेकिन जारी है। अच्छा सर मुझे बताइए, ऊपर की तरफ से भी पूरा पहाड़ गिर गया है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, ऊपर कितने घर थे, नीचे कितने घर थे, इस पूरी लैंडस्लाइड में असर कितने घरों को पड़ा है? ऊपर में रोड का ऊपर तरफ में 3 घर थे और रोड का नीचे तरफ में 3 घर थे। टोटल 6 मकान है।
उसमें से बाकी लोग तो रेस्क्यू करके निकाल दिया था इन्होंने, यहाँ का सिविल लोग है, पब्लिक है। बाकी ये एक ही मकान का 5 लोग उसमें फंसे हैं। अभी भी 5 लोग दबे हुए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। उम्मीदें अब दिखती नहीं हैं, लेकिन अभी भी उस उम्मीद में कि जो बॉडी है वही मिल जाए। स्थानीय लोग लगे हुए हैं, उनके संग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं, और जिस जगह पर घर थे उस जगह पे अब समतल है, मलबा है, तबाही का मंजर है। नदी को देखिए, नदी ने कैसी बर्बादी यहाँ पर मचाई है। असर पेड़ों पर दिखाई दे रहा है। केले का बगीचा इस पानी में धाराशाही दिखाई दे रहा है। अभी तो नदी काफी नीचे है, लेकिन ऊंचाई पर जो केले का बगीचा है जिस तरह से बर्बाद है, मालूम चल रहा है कि पानी किस ऊंचाई तक था। और ना केवल इस पानी का असर, बल्कि इस नदी के तट के आसपास जो घर हैं उनके नजदीक जो लैंडस्लाइड है, जो अभी बने हुए घर हैं, उनके लिए खतरा बना हुआ है। तो प्रशासन इस बात को भी ध्यान दे रहा है कि नदी के तट के वो घर जो खतरे में है उन्हें खाली कराया जाए, लोगों को वहां से हटाया जाए। बारिश रुक रुक के अभी भी जारी है। जो प्रवाह है नदी का कम हुआ है, लेकिन प्रकृति पर भी जोरदार मार पड़ी है। जो पेड़ हैं आसपास नदी के, लाखों की तादाद में पेड़ धाराशाही, टूटे फूटे, गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कई सारे पेड़ों को तो नदी खुद ही बहाकर अपने साथ लेकर आई है। जोरदार तबाही का मंजर केरल के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। पुरुलिया नदी के आसपास जितने भी पेड़ थे तबाह होते दिख रहे हैं। घरों में भीषण तबाही, और इस पूरे मामले में अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, केरल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।